ओके व्यूअर्स, तो आज हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सेल साइकिल? सेल cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. मीन्स कि ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स जब सेल प्रोड्यूस होता है, मीन्स कि जब सेल पैदा होता है और माइटोसिस को कंप्लीट करके न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करता है, इस सारे इवेंट को हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल की दो मेजर फेजेस हैं। फर्स्ट वन है माइटोटिक फेज एंड सेकंड वन है इंटरफेज। माइटोटिक फेज जो है वो सेल साइकिल की शॉर्टर फेज है और जो इंटरफेज है वो लॉन्गर फेज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरफेज में क्या होता है, क्योंकि ये लॉन्गर फेज है। इसमें जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं और सेल को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि इंटरफेज लॉन्गर फेज होती है, इसको फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें फर्स्ट वन है G1 फेज। G स्टैंड फॉर गैप, मीन्स के फर्स्ट गैप। सेकंड वन है S फेज, S स्टैंड फॉर सिंथेसिस एंड थर्ड वन है G2 फेज, मीन्स के सेकंड गैप। सबसे पहले हम G1 फेज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज G1 फेज? मीन्स के फर्स्ट गैप। इसमें सेल क्या करता है कि सेल प्रोटीन सप्लाई को इंक्रीज कर लेता है, सेल नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स को भी इंक्रीज कर लेता है। ऑब्वियसली जब प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाएगी एक सेल में, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, तो सेल का जो साइज है वो ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने 4th चैप्टर में भी पढ़ा था। ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये तमाम ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं। इसके अलावा G1 फेज जो है वो कुछ इंजाइम्स की सिंथेसिस करता है। ये इसको ज़रूरत नहीं होती, बट ये नेक्स्ट फेज के लिए इंजाइम की सिंथेसिस करके रख देता है, क्योंकि एस फेज में कुछ इंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बॉक्स दिया गया है। इस तरह की चीज़ें अक्सर MCQ में आ जाती हैं। इधर मेंशन है इंटरफेज। सेल साइकिल का 90% लेता है, इसी वजह से इंटरफेज को लॉन्गर फेज कहा जाता है। जो रिमेनिंग 10% है वो माइटोटिक फेज लेती है और 90% इंटरफेज लेता है सेल साइकिल का। नेक्स्ट फेज है हमारे पास एस फेज। एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। जैसा कि हमने G1 फेज में भी पढ़ा था कि G1 फेज कुछ इंजाइम्स की सिंथेसिस करके रख देती है जो एस फेज में यूज होते हैं, और वही इंजाइम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डबल करने में हेल्प आउट करते हैं और हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद होती हैं। ये 2018 लिखा हुआ है। इट्स मीन कि ये 2018 में बोर्ड के इम्तहानात में एस फेज के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है G2 फेज। G2 फेज में सेल प्रोटीन्स की प्रिपरेशन करता है, प्रोटीन्स को तैयार करता है, और ये प्रोटीन्स माइटोसिस के लिए बहुत ही इसेंशियल होती है। माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है कि सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बना देते हैं। माइटोसिस में यही होता है कि एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना देता है। लेकिन इधर बॉक्स में मेंशन है कि अगर इस प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो G2 फेज में माइटोसिस का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। इट्स मीन कि इस प्रोटीन की सिंथेसिस की वजह से ही माइटोसिस होती है। सबसे लास्ट पे हमारे पास आ जाती है G0 फेज। ऐसे सेल्स जो डिवाइड नहीं होते वो G0 फेज में एंटर हो जाते हैं। इट्स मीन कि G0 फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। इसमें कुछ सेल्स एंटर होते हैं और वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स, इनडेफिनेट पीरियड मीन्स कि इन्होंने थोड़ा सा जस्ट ब्रेक लिया है, उस ब्रेक के बाद ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे सेल्स जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए डिवाइड नहीं होते, रेस्ट करते हैं, वो है न्यूरॉन्स के सेल। और कुछ सेल्स सेमी परमानेंटली मीन्स के बहुत ही लॉन्गर पीरियड के लिए डिवाइड नहीं होते, वो लीवर और किडनी के सेल्स हैं। आपके जहन में ये बात आ रही होगी, क्या तमाम सेल्स लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड के लिए G0 फेज में एंटर होते हैं? नहीं, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो कभी भी G0 फेज में एंटर नहीं होते। वो कौन से सेल्स हैं? वो एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑर्गेनिजम्स की पूरी लाइफ के दौरान डिवाइड होते रहते हैं, ये कभी भी रेस्टिंग फेज में एंटर नहीं होते। इधर सेल साइकिल की डायग्राम दिखाई गई है।
ये डायग्राम समझ के आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले है G1 फेज। G1 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस बढ़ जाती हैं और सेल का साइज भी बढ़ जाता है। G1 फेज के बाद हमारे पास आ जाती है S फेज। S फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। जैसा कि आपको G1 फेज में नजर आ रहा है, जस्ट सिंगल क्रोमाटिड है, इधर आके 2 क्रोमाटिड्स हो गए हैं, क्योंकि S फेज में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। S फेज के बाद हमारे पास G2 फेज आ जाती है। G2 फेज ने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है ताकि नेक्स्ट M फेज यानी कि माइटोटिक फेज चल सके और सेल डिवाइड हो सके। ऐसे सेल्स जो डिवाइड नहीं होते वो G0 फेज में एंटर हो जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी।